जय हिंद, जय भारत। मैं देवेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आईडीए जयपुर। जी दोस्तों, आज मैं यहाँ पर आप देख सकते हो ये लॉन्ग जंप का हमने सेटअप बना रखा है। और लॉन्ग जंप का आज का वीडियो जो होगा वो बिगिनर्स के लिए होगा। बिगिनर्स जो सीपीओ एसआई और दिल्ली पुलिस की तैयारियां कर रहे हैं उन्हें जंप जिसने कभी किया नहीं है या जो उसने किया है उनको भी बताऊंगा कि आज किस तरह से जंप होता है और उनको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए और क्या किस तरह से ठीक करके आप एक अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। तो 3.5 फीट जिनको दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्रियल को चाहिए तो वहीं पे 4 फीट यानी 3.9 चाहिए सीपीओ एसआई को। तो वो किस तरह से हाई जंप करेंगे और क्या क्या उन्हें करना चाहिए और एक शुरुआत उन्हें किस तरह से करनी चाहिए वो सब बताऊंगा आज मैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि यहाँ पर 3 तरह के 3 टाइप्स जंप होते हैं। एक होता है सीजर, एक होता है फ्रंट जंप और एक होता है टाइगर जंप। तो आज लगभग तीनों जंप आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो मैं जंप कराऊंगा इनसे और जंप 1 बाय 1 जंप करेंगे और जंप में फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए और किस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए। एक फ्रंट जंप है उसमें क्या गलतियां करते हैं उन्हें नहीं करना चाहिए। और एक जो सीजर है उस सीजर बहुत ही ईजी है। 2-3 स्टेप्स में आप पूरे वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए। आपको आज के वीडियो में ही आपको सीजर आ जाएगा और सीजर के अंदर आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी और ज़्यादा जंप कर सकते हो। तो बने रहें वीडियो में। ओके कम ऑन। फ्रंट जंप, फ्रंट से ये हमने 3.5 फीट पे लगाया हुआ है और 3.5 फीट से अभी जंप स्टार्ट है। ओके शाबाश, क्लैपिंग, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये था फ्रंट जंप, आपने देखा इसे कहते हैं फ्रंट जंप। ओके नेक्स्ट, बहुत बढ़िया। इन्होंने गलती की, जंप कर दिया है लेकिन गलती की, वो गलती क्या की वो हम बात में देखेंगे। ओके कम करूं, फ्रंट से हाँ कम करूं। ओके ये 3.5 है, इनके लिए थोड़ा कम कर देते हैं ये। ओके गो। बहुत ही ज़्यादा गलती थी, इस तरह से ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। तो ये था अभी है? एक बार मैं भी देख लेता हूँ। ये है फ्रंट जंप। अभी सीजर। ओके सीजर, सीजर इधर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। कम करूं? हाँ कम करूं। चलो ओके ये था सीजर। अभी सीजर ये है, ये और इसी के साथ में ये सीजर, ये था सीजर। अभी तीसरा जंप है टाइगर जंप। टाइगर जंप को कैसे करना है, यहाँ से ये गए और यहीं से ये है टाइगर जंप। इस तरह से तीनों जंप, 3 टाइप्स जंप होते हैं। आपके सामने मैंने 3 जंप करके दिखाए। अब इनके अंदर क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए वो चीजें हैं। तो सबसे पहले आप आओ, जंप नहीं करना, यहाँ आओ। जैसे आपने देखा था इन्होंने क्या गलती की थी, इनका यहाँ पर ये था, इस जगह इनका जो स्टेप था वो यहाँ से जंप किया था। आपने जो यहाँ से जंप किया था तो यहाँ की जो ट्रेजेक्ट्री, जैसे एक हाइट उठे आप और हाइट उठे तो आपने यहाँ तक हाइट की और फिर वापस डाउन हो गए तो आपका जंप जो था, तो जंप तो बहुत ऊंचा था बट आपका जंप नीचे हो गया। और तो इसके अंदर क्या करना है हमारे को, जंप जब हम फ्रंट की तरफ से आ रहे हैं तो हमें जंप करना है यहाँ से, ये इससे नापना है बस। इस जगह आपका स्टेप पकड़ना चाहिए। जो आपका पाँव है वो यहाँ से जंप लेना चाहिए आपको, इस जगह से, यहाँ से। और आपने जंप लिया यहाँ से तो इतना जो गैप रह गया उस वजह से आपका जंप कम आया। वहीं पे दूसरा कहाँ गया, आजा।
इन्होंने क्या गलती की थी, इन्होंने क्या किया, दोनों पाँव से एक साथ उठे ये और आप कर गए। यहाँ पर जब आना है तो एक पाँव से इससे यहाँ इस तरह से जंप लेना है, इस तरह से उठना चाहिए था। जबकि इन्होंने क्या किया, दोनों पाँव से जंप लिया। दोनों पाँव से हम कितना जंप ले सकते हैं, 2 फीट 2.5 फीट, बस स्टैंडिंग जंप था इनका। यानी अगर आप पीछे से आ रहे हो जंप करते, दौड़ते हुए आ रहे हो और आपको फोर्स लगेगा, वो फोर्स नहीं लगा और इन्होंने अपनी स्पीड यहाँ ख़त्म की और उसके बाद स्टैंडिंग जंप लिया। तो स्टैंडिंग जंप लिया, इसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हुई। वहीं पे अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ सीजर की। सीजर के अंदर क्या करना चाहिए, सीजर के अंदर बहुत इजी होता है, सबसे ज़्यादा इजी यही होता है, लेकिन इसके लिए स्टेप बाय स्टेप आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस के लिए जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि सीजर किस तरह से करोगे। सीजर के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से आपको दौड़ना है इस तरफ से और गोलाई में दौड़ते हुए जाना है, सेमी सर्किल के अंदर दौड़ना है। ये इस तरह से यहाँ से दौड़ना है और ये पाँव, एक पाँव यहाँ पर रखा, दूसरा यहाँ पे रखा और तीसरे से ये इस तरह से जंप लेना है। एक बार देख लेना आप लोग, यहाँ से जैसे मैं गया, ये मैंने गया और ये गया और यहाँ पर ये, आपके दोनों स्टेप्स हाई निकलने चाहिए। इजी वे में 3, 3.5, 4 फीट तक ये जंप कर सकते हो आप, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इसके अंदर स्टेपिंग होनी चाहिए। अगर आपने कभी ज़िंदगी में लाइफ में नहीं किया है जंप, तो आप कुछ ही सेकंडों में इस जंप को सीख सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेपिंग सीखनी है। आपको इधर से आना है, यहाँ से जब आप आओगे दौड़ते हुए आना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। पहले मैं 3-4 आपको स्टेप्स बता देता हूँ, इन स्टेप की प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले आप यहाँ आओगे और एक कदम यहाँ, आप देख लो, पहला कदम यहाँ रखना है। ये हमारा लेफ्ट लेग है, लेफ्ट साइड का, उस लेफ्ट को यहाँ रखना है। दूसरा यहाँ रहेगा ये, और तीसरे के ऊपर जैसे ही रखा, ये एक्सरसाइज हमें करनी है। 3 स्टेप में सीख रहे हैं अपने को। जब सबसे पहले हमारे को ये 3 स्टेप सीख रहे हैं, जब आप ये 3 स्टेप सीख जाते हो, उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ आए, पहला ये किया, दूसरा ये किया और तीसरे में फिर ये, कूदना नहीं है, आपको ये करना है। इस तरह से आपको ये करना है कि 3 स्टेप लेने हैं। यहाँ से दौड़ते हुए आए, पहला स्टेप यहाँ रखा, दूसरा यहाँ रखा और तीसरे में ये इस तरह से करना। जब आप ये कर लेते हो, पूरी तरह से सीख जाते हो, उसके बाद आपको डायरेक्ट 3.5 नहीं रखना है, आपको 2.5 रख लो, 2 रख लो, 2.5 रख लो, 3 रख लो। पहले 2 से शुरुआत करो, फिर 3 से करो, फिर 3.5 से, फिर 4 से, इस तरह से आगे बढ़ना है। डायरेक्ट आपको बड़ा नहीं करना। उसके बाद में जब आप इस तरह से स्टेपिंग करते हो, ये स्टेपिंग हो जाती है। उसके बाद दूसरी ड्रिल आती है कि आप इसका सेंटर देखो, ये सेंटर, ये सेंटर देखा। उसके बाद ये सीधी लाइन है इसका, ये और ये इस तरह से लाइन, ये लाइन हो गई। अब आपको पता लगेगा कि मैं पाँव रखूँ कहाँ, उसके लिए है कि जो 3 स्टेप मैंने बताए हैं, वो 3 स्टेप कैसे करने। सबसे पहले भागते हुए आना है, पहला पाँव यहाँ रखना है, पहला पाँव यहाँ रखना है, दूसरा यहाँ रखना है और तीसरा ये जो लाइन बनाई है, इस लाइन को क्रॉस नहीं करना। यहाँ से इस पाँव को रख करके यहाँ खड़ा हो जाना है, इस तरह से जंप करना है। तो सीजर का ये है, इस तरह से आपको करना है। दूसरा, आपकी जो जंप बढ़ाना है, जंप बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको ये इस पाँव के ऊपर जंप आना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, ये प्रैक्टिस करनी है, ये करना है, ये इस तरह से। ये जब आपका ये प्रॉपर हो जाए, जब आप इस तरह से करने लग जाओ, तो इसी पाँव को सीधा कर देना है। अभी जैसे मैं ये कर रहा हूँ हनुमान जंप, ये, अब मुझे क्या करना है, इसी को ये कर देना, ये कर देना इस तरह से। ये एक्सरसाइज है। इसी के साथ में एक एक्सरसाइज और है जो आप हाई जंप सीजर के लिए कर सकते हो। उसके अंदर क्या करना है आपको, ये दोनों पाँव से इस तरह से कोशिश करना है, यहाँ से ये इस तरह से। अगर आपके पाँव इस तरह से, दोनों इस तरह से हवा में इस तरह से उठते हैं, तो आप सीजर इजी वे में कर सकते हैं। इस तरह से थोड़े दिनों में आप रोजाना थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हो इस तरह से, तो आपके अंदर इम्प्रूवमेंट हो जाता है। इस तरह से आप, पिछले वीडियो में मैंने बताया था जंप को इम्प्रूवमेंट के लिए एक्सरसाइजेज बताई थी, तो वो एक्सरसाइज भी आज फिर दोबारा से बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपका जंप इम्प्रूवमेंट करने के लिए स्कीपिंग रोप, आप स्कीपिंग रोप कर सकते हो। स्कीपिंग रोप से आपकी जंप की हाइट बढ़ेगी। तो आप इस तरह से
और ये भी आपको ज़्यादा नहीं करना है, आप 100-50 जितनी करते हो उसको धीरे धीरे बढ़ाना है। 100 से 150 करना है, 150 से 200 करना है। ये एक्सरसाइज हो गई। इसके बाद में आपको ये ABC एक्सरसाइज में कर सकते हो। जैसे आपने ये कर दिया, ये इसके अलावा ये हनुमान जंप, ये हनुमान जंप। इसके अलावा आपको जैसे मैंने बताया था कि एक हाइट ले लो, हैडल पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप जैसे दोनों पाँव से जंप इस तरह से जंप कर सकते हो। इसी के साथ में इसी तरह से कोई एक रस्सी या कुछ लगा लो और उसके बाद ये इस तरह से ज़रूरत से ज़्यादा जंप नहीं करने हैं आपको, लिमिटेड ही जंप करने हैं, कम जंप करने हैं। और एक दिन छोड़कर एक दिन करना, लगातार आपको जंप ज़्यादा नहीं करने हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा। अगर आपने इन स्टेप्स को फॉलो किया तो बहुत ही जल्दी आप सीख सकते हो। चोट नहीं खाना है, ध्यान रखना है, क्योंकि आपको एक्सपर्ट नहीं बनना, आपको सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो ये था हाई जंप का। अभी